आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के जो रैखिक समीकरण के प्रश्न हैं उनमें रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखेंगे। बस मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ूंगा और रैखिक समीकरण का निर्माण करूंगा। उनको फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो देखें, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो देखिए, माना एक संख्या पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। और यहाँ पे एक संख्या को दूसरे से बड़ा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका अंतर भी दिया है। तो मैंने मान लिया x जो है y से बड़ा है। तो x y से बड़ा है, तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका अंतर जो है x माइनस वाई, क्योंकि बड़ी ये है x, तो इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गई समीकरण 1। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली संख्या x है, वो छोटी संख्या की 3 गुनी, यानी कि छोटी में 3 से गुणा कर दिया, 3y या 3 गुणा y। कैसे? जैसे एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या छोटी 10 है, तो देखो 30 10 से क्या हो गया, 3 गुना है। किस तरह से? 3 से गुणा कर दिया इसमें, तो ये बराबर हो गया। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो दूसरी शर्त के अनुसार ये हो गया। तो ये पहला सवाल हो गया 3.3 प्रश्नावली के तीसरे का पहला सवाल। यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरा प्रश्न देखें, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो दूसरे, माना बड़ा कोण बराबर x अंश, x डिग्री का हो गया, और छोटा कोण मान लिया कोण बराबर y अंश। तो x y से बड़ा है, ये पहले ही लिखा हुआ है हमने यहाँ पे भी। तो अब क्या कह रहा है वो कि बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अधिक है। तो ये बड़ा जो है वो छोटे से कितना ज़्यादा है, 18 है, यानी कि छोटे में 18 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, या प्रथम शर्तानुसार ये हो गया। तो ये हो गई समीकरण 1। फिर अब हमें पता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जो होते हैं वो दो कोण होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो। तो यानी कि x प्लस वाई दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये हो गई समीकरण 2। तो यहाँ से x का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, निकल जाएगा y का मान भी, और फिर दोबारा कहते हैं y का मान निकल के यहाँ पे रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे x बराबर 3y था, तो इसका मान यहाँ पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। फिर है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये। ऐसे एक बॉल की कीमत या गेंद की कीमत बराबर y रुपीज।
तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार 7 बल्ले की कीमत हो जाएगी 7 गुणा x, यानी कि 7x, और 6 गेंदों की हो जाएगी 6 गुणा y, यानी कि 6y। तो दोनों मिलाकर के कुल कितने रुपए देने पड़े कोच को? ये बल्ले की कीमत होगी कुल, और ये हो गई गेंदों की कीमत। तो दोनों को मिला के कुल रुपये दिए उसने 3800 रुपये। तो इस प्रकार ये समीकरण 1 हो गई। इसी तरीके से उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे जो खरीदी हैं वो 1750 रुपये में, यानी 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x और प्लस 5 गेंदों की कीमत 5y। इन दोनों को मिलाकर उसने दिए हैं 1750 रुपये। तो ये हो गई समीकरण 2। तो इस तरह से ये 2 समीकरणें निकल गई हैं। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे हल करना है। अपने अभ्यास के लिए आप विलोपन विधि या दूसरी विधियां भी प्रयोग करेंगे। फिर अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न जो है आने वाली प्रश्नावली 3.4 के 5वें सवाल की तरह है, दूसरे के 5वें सवाल की तरह है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 3.4 में दूसरे का 5वां सवाल सेम है ऐसे ही। तो यहां देखें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो माना नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा जो है टैक्सी का वो देना ही देना है। जैसे बैठेंगे टैक्सी में तो उतना तो देना ही देना है, चाहे थोड़ी दूरी पे जाके उतर जाएं। तो नियत भाड़ा x रुपये हो गया, और प्रति किलोमीटर जो कह रहा है वो y मान लेते हैं। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपीस। तो पहली शर्त क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि 10 किलोमीटर गया कोई व्यक्ति और उसने 105 रुपये दिए, तो फिक्स किराया तो देना ही देना है, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपीज है, 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 y रुपीज। तो ये फिक्स देना ही देना है और 10 y रुपीज देने ही पड़ेंगे। तो टोटल मिला करके दोनों को कितने दिए उसने? 105 रुपये। ये हो गई समीकरण 1। इसी प्रकार से जब वो 15 किलोमीटर गया तो तब उसने दिए 155 रुपये। तो फिक्स किराया तो देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर का 15 y रुपीज और देना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला करके उसने दिए 155 रुपये। तो ये हो गई समीकरण 2। इन 2 समीकरणों को आप हल करेंगे। फिर अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। वो 5वां प्रश्न जो है ये भी अगली प्रश्नावली के दूसरे का पहले सवाल की तरह ही है, भिन्न वाला प्रश्न है ये। तो मेरा सेम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही कर देना है, लेकिन उसमें भी इन्हीं तरीके से माना जाएगा जहां पे मैं सेम बोल रहा हूं प्रश्नों को। तो इस प्रश्न में यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो देखें, माना भिन्न बराबर x अपॉन y। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हर में भी और अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तो कितनी हो जाती है? भिन्न हो जाती है 9/11, 9/11। तो इसको हम सरल कर लेंगे जरा यहाँ पे। तो यह सरल करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ 11x + 2 इसकी इधर गुणा कर दी यहाँ पे और इसकी गुणा इधर कर देंगे। तो ये हो गया बराबर 9y + 2। तो इस तरह से सरल कर लेंगे यहाँ पे। ये हो गया 11x 11 × 22 बराबर 9y + 18, और फिर इसको इधर ले जाएंगे। फिर चर पदों को बाएं तरफ ले गए और अचर पदों को दाएं तरफ ले गए, और इस तरह से मैंने एक समीकरण बना ली, समीकरण नंबर 1।
फिर दूसरी कंडीशन क्या है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश में भी 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ दिया, तब जो भिन्न है वो हो जाती है 5/6, 5/6। अब इसको भी सरल कर लेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया है हमने। 6 की गुणा इधर से हो जाएगी तो ये हो गया 6x + 3 और फिर ये y + 3 इधर चले जाएगा बराबर 5 से गुणा हो गई y + 3 और अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में 6x + ये हो गया 18, 18 यहाँ 5y और 5 दिया 15। और फिर वही चर पदों को बाएं तरफ तो 6x - 5y बराबर, और अचर पदों को दाएं तरफ तो चिन्ह बदलेंगे ही, तो ये 15 - 18 और ये 6x - 5y बराबर -3। ये होगी समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से इन 2 समीकरणों को अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाली है। और फिर अब अगला प्रश्न इसी क्रम में, तो वो जो है 6वां प्रश्न जो है, तो ये 6वां प्रश्न जो है ये एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज जो है 3.4 के दूसरे सवाल की तरह होगा। ये कहते हैं आयु वाले प्रश्न हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, इस तरह से। तो यहाँ पर है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो माना जैकब के पुत्र जो छोटा है उसकी उम्र मान लें तो थोड़ी आसानी होती है। तो माना जैकब के पुत्र की आयु, तो मान लिया हमने जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, अभी उम्र जो है उसकी x वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो बाप जो है वो बेटे से बड़ा ही होगा, तो y x से बड़ा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है। कई बार प्रश्नों को हल करते समय बच्चे इस तरह का कर देते हैं जरा सी गलती की वजह से कि बाप की उम्र कम आ गई, बेटे की उम्र ज़्यादा हो गई, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद है ये, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु होगी 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष बढ़ जाएगी। अगर जैसे मैंने पहले लिखा था पूर्व पहले, तो यहाँ पे कम करते x - 5, और जैकब की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद y + 5 वर्ष, उसकी भी बढ़ जाएगी 5 साल। तो प्रश्नानुसार जो है वो क्या है, ये 3 गुनी है, यानी कि जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। माना जैकब 10 साल का है 5 साल बाद, तो जैकब का बेटा 10 साल का है, तो जैकब कितना होगा 30 साल का, 3 गुना। तो यानी कि ये जो है जैकब की आयु जो है वो कितनी हो गई, अपने बेटे की आयु की 3 गुना, यानी कि इससे 3 से गुणा कर दिया। यहाँ पे ये 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ हमने इसको सरल कर लिया, समीकरण बना ली। और फिर अब आगे देखें अगली कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी दोनों की आयु। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x - 5 वर्ष और जैकब की हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। अब देखें कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि अब 7 गुना हो जाएगी। तो जैकब की आयु जो है वो क्या हो गई 7 गुना पुत्र की आयु से, यानी x - 5 में 7 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये इसको सरल कर लें, अंदर गुणा 7x - 7 × 35 और ये y - 7x बराबर यहाँ -35 और +5, तो ये हो जाएगा y - 7x बराबर -30। ये समीकरण 2। तो इन समीकरणों को आप हल करें प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ये एक्सरसाइज खत्म। तो इसके क्रम में अगले वाला देखेंगे। धन्यवाद।